बहुत अजीब बात है। अजीब महसूस कर रहा हूं मैं। ये जगह जानी पहचानी मगर अनजान है। अली, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? नहीं जानता मैं। लग रहा है कि पहले भी यहां आ चुका हूं मैं। अरे ये यहां क्या कर रहा है? इसकी याददाश्त तो वापस नहीं आ गई। जाओ पता करो जरा। देखो मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मुझे इसी मौके की तलाश थी। दिलान मेरे रास्ते से हट जाए और मैं उसका तमाशा देखूं। वैसे भी जिंदगी में कुछ ही मौके मिलते हैं जिसे जीतना जरूरी होता है। देख लेना तुम, जिहान के इस मसले में वही कुर्बानी का बकरा बनेगी। उसका गुनाह साबित होने दो, जो कि यकीनन हो भी जाएगा। उसी ने किया है, जानती हूँ। बारान उसे नहीं छोड़ेगा, फौरन उसे अपनी जिंदगी से निकाल देगा। और फिर मेरी दोस्त, तुम और मैं जश्न मनाएंगे। दिलान के लिए अलविदाई तकरीब। मेरी दुआ है कि तुम कामयाब हो जाओ। खैर ये बताओ, जिहान कैसा है? मालूम नहीं है, वो बेहोश है अभी। पता नहीं वो कभी उठ भी पाएगा या नहीं। सुनो मेहता, मेरे अपने बहुत मसले हैं, तो मुझे उसकी कैसे फिक्र होगी? और तुम भी ना। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। मुझे अभी जाना है। दादी, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ, थोड़ा सा पी लें। खुद को तकलीफ मत दें। जानती हूँ इस वक्त आप परेशान हैं और खफा है बारान से, उसकी तरफदारियों की वजह से। जिहान की फिक्र करें बस आप। बारान दिलान पे रहम करता है। इंसान नहीं है वो, सांप है। आप बिल्कुल सही कहती थी दादी जान कि वो एक सांप है। बारान ने उस सांप से खून खराबा रोकने के लिए शादी की थी दादी, और आपने अपना गम दफन कर दिया था। मगर देखें उसने क्या किया। वो चुड़ैल खून पीना चाहती है, चिपक गई है। दिलान ने अपनी हदें देख लूंगी, लेकिन पहले जिहान ठीक हो जाए, फिर देख लूंगी उसे। देखना क्या हशर करूंगी मैं उस चुड़ैल का। अल्फाज याद रखना तुम। जिहान जब तक ठीक नहीं हो जाता, तब तक वो जो करती है उसे करने दो। फिर मेरा गज़ब नाज़िल होगा उस पे। क्या तुम्हें कुछ याद आया? तुमने ये कहा कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो जैसे ये जगह जानी पहचानी है। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। मैं बात करता हूँ। जी कहिए। खुशामदीद, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल वो हम कैटरिंग सर्विस का इश्तिहार देने के लिए आए थे यहाँ। अच्छा, मैं आपकी मदद करता हूँ। आ जाए, अंदर आ जाए। तुम्हारा भाई जिहान
अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बेटे, उसका ख्याल रखना। वो आखिर जिहान को यहाँ कैसे फेंक सकती है? सिर्फ एक बार मुझ पे भरोसा कर लो, मैंने कुछ नहीं किया है। जब तक हर चीज सामने नहीं आ जाती तुम यहीं रहोगी। जिहान मेरी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है, तुम बहुत जल्द समझ जाओगे। खामोश, बहुत बोल लिया तुमने। आराम से बारान साहब। बताओ, कल कौन आया था और कौन गया था? जिहान के साथ कौन था? हर चीज शुरू से बताओ मुझे। खुद को संभालें दादी जान, आपको मजबूत रहना है। जिहान के लिए उसे तसल्ली होनी चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं। ये ठीक कह रही है। आपको हिम्मत नहीं हारनी, ताकि हम लोग ये पता लगा सकें कि ये किया किसने है। वो हमारी फैमिली है, हमारा खून है। जिसने भी ये किया है उसे हिसाब देना होगा। कराबे खानदान से दुश्मनी मोल लेने का क्या अंजाम होता है, उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके आगे की नस्लें भी याद रखेंगी। जिसने भी किया है उसे ऐसी इबरतनाक सजा देंगे कि वो हमसे मौत की भीख मांगेगा। जिहान से मिलना चाहता हूं, उसकी फिक्र हो रही है। जाओ, जाके मिल लो उससे। आखिर तुम उसके चचा हो, उसको तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा। मैं बाद में मिल लूंगी उसे, लेकिन अभी मुझे जाके फ्रेश हो जाना चाहिए, ताकि वो मुझे इस हालत में ना देखे। जाओ तुम। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा, बस तुम गलत खानदान में पैदा हो गए। तुम सबकी आंखों का तारा हो, लेकिन इसकी भी एक कीमत है यकीनन। दिलान ने नहीं किया, मैंने देखा था। वहां एक आदमी था, उसका साया देखा था। उसने नहीं किया, दिलान ने नहीं किया। उसने नहीं किया।
मुझे भी जानना है कि ये किसने किया है। मुझे मदद करने दें, मैं भी यहाँ थी। बोलो। जिहान साहब का एक दोस्त आया था, वो उससे बात करने गए थे। कौन सा दोस्त है ये उसका? ये तो मुझे नहीं मालूम, नूरी नाम था उसका। क्या अकेले बात करने गया था या उसके साथ कोई और भी था? जिहान मेरी बात सुनो। दफा हो जाओ यहाँ से, समझ नहीं आ रही तुम्हें? जिहान क्या कर रहे हो? पुरसुकून हो जाओ। बीच में नहीं आना, खबरदार। आइंदा मेरे घर के पास नजर भी नहीं आना। चलो जाओ। माफी मांगने आया था मैं। मैंने कहा जाओ यहाँ से। जा क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है? ये होश में आ गया है? जिहान बेटा। उसने। हाँ, बताओ बेटा, बताओ मुझे। उसने हसन, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? इसे इस हाल में नहीं देखा जा रहा। अभी पेशेंट को आराम की बहुत जरूरत है, बाहर इंतजार करें।